हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त जयवीर JB7 फैक्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है सीटेट के अंदर पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन 30 नंबर का आता है और ये 30 नंबर बेसिक नॉलेज पर निर्भर करते हैं। अगर आपको पर्यावरण अध्ययन का बेसिक जानकारी है तो ये 30 नंबर आपके अंकों में काफ़ी बढ़ोतरी कर देते हैं। समय बर्बाद न करते हुए साथियों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है टेस्ट सीरीज का कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। मोर तो होगा नहीं, क्योंकि यह तो क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। शेर है नहीं, हाथी है नहीं, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो बाघ इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। तो आपको पता होना चाहिए कि सागर में आयोडीन महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि सागर का जो जल है लवण युक्त होता है, जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका आयोडीन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। 1982, 1972, 1981, 1973। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था और राइट आंसर होगा 1983। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सन तो याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है। दूध, आम, गाजर। दूध में प्रोटीन मिलता है, आम में कोई प्रोटीन नहीं मिलता। अंडे में प्रोटीन मिलता है, मछली में प्रोटीन मिलता है, मटर में कोई प्रोटीन नहीं मिलता। सोयाबीन प्रोटीन प्रचुर मात्रा, चना प्रोटीन की प्रचुर मात्रा, मक्का प्रोटीन की प्रचुर मात्रा। तो सी हमारा अभी तक राइट आंसर दिख रहा है। आगे देखते हैं, सेब, दही, मांस। मांस में मिलता है, सेब के अंदर कोई प्रोटीन नहीं मिलता, फाइबर वगैरह मिलता है। तो राइट आंसर होगा हमारा सी, सोयाबीन, चना, मक्का, इसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा मिलती है। यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साथियों कि एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठीय ताप पर। तो आपको पता होना चाहिए कि नक्षत्र का जो रंग निर्भर करता है वह उसके पृष्ठीय ताप के बल पर निर्भर करता है कि उसका पृष्ठीय ताप कितना होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा डी। डी इज द राइट आंसर। वनों के महत्व के कारण क्या बना है। ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइसलैंड, ग्रीन सिल्वर, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस तो गैसें होती है। ग्रीन आइसलैंड यानी समुद्र होता है जो हरा भरा होता है। ग्रीन सिल्वर कुछ होता नहीं। तो ग्रीन गोल्ड वनों के महत्व के कारण क्या बना है, ग्रीन गोल्ड। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। जीवाणु व कवक, मृदा व लवण, पक्षु व पक्षी। तो आपको पता होना चाहिए जीवाणु व कवक पृथ्वी के अपमार्जक के रूप में काम करते हैं। ये पृथ्वी की सफाई भी करते हैं। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। भारत, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो आपको पता होना चाहिए कि कथक भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे बीच में कि निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है। चावल, चना, मूंगफली, कपास। आपको पता होना चाहिए कि जो फसल है हमारे पास वह दो तरह की होती है। एक होती है रबी की फसल हमारे पास जो सर्दी के मौसम में बोई जाती है। एक होती है हमारे पास खरीफ की फसल जो हम ग्रीष्म ऋतु में बोते हैं। जो हमारे पास रबी की फसल है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मटर। तो चना हमारे पास ऑप्शन में है, तो चना हमारा बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि पोलियो का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक, कीट।
तो आपको पता होना चाहिए कि विषाणु पोलियो का प्रमुख कारण है। विषाणु क्या करता है, पानी प्लस भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और शरीर की जो तंत्रिका तंत्र है हमारे पास, उस पर क्या करता है, अटैक करता है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर की तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों में क्या ऐंठन पैदा हो जाती है, जिससे शरीर में लकवा मारने तक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो किसी किसी बंदे में यह देखा गया है कि उसको लकवा भी मारा जाता है। पोलियो के विषाणु जब उसके अंदर प्रवाहित हो जाते हैं या प्रवेश कर जाते हैं पानी में भोजन के द्वारा, तो राइट आंसर होगा हमारा विषाणु। बहुत ही आसान क्वेश्चन साथियों, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन ही हम पढ़ रहे हैं और यह क्वेश्चन आमतौर पर आपको देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? नीला, पीला, हरा, लाल। प्रकाश संश्लेषण जिसको फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लाल रंग में सबसे अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की दर। अच्छा, अब आपसे यह पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है सबसे कम किस रंग में होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि बैंगनी वह रंग है जिसमें सबसे कम होती है प्रकाश संश्लेषण की दर। तो अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक किस रंग में होती है तो लाल, और सबसे कम पूछा जाए तो क्या आएगा आपका? बैंगनी। भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या ये सभी? तो भिंडी में प्यारे साथियों ये सभी चीज़ें पाई जाती है। फास्फोरस भी होता है, विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे वीएस में जिसका डी आंसर होगा, ये सभी। लेकिन यह आपकी बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज पर निर्भर करता है कि आपको कितनी जानकारी है सब्जियों के बारे में, पर्यावरण अध्ययन के विषय में। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारे बीच में कि भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है नींबू का, अमरूद का, आम का, पपीते का। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में फलों के अंतर्गत सबसे सर्वाधिक क्षेत्र है हमारे पास आम, और आम को क्या बोलते हैं? फलों का राजा भी बोला जाता है। फलों का राजा आम को बोला जाता है। आम की कई प्रजातियां आपको देखने को मिलती है जिसमें लंगड़ा आम, दशहरी आम और एक होता है चुस्सू आम भी देखने को मिलता है। तो आम फलों का क्या है? भारत में राजा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 सुंदरलाल बहुगुणा ने वनों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर होगा आपका उत्तराखंड। जिला पूछे तो चमोली, सन पूछे तो 1973, और किसने शुरू किया वह पूछे तो सुंदरलाल बहुगुणा। तो 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से जैविक घटक है पादप, मृदा, जल, वायु। तो आपको पता होना चाहिए कि जैविक घटक के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि वह चीज़ क्या करे? एक तो उत्पादन करे, प्रोडक्शन करे। दूसरा, उसके अंदर क्षमता हो। तीसरा, जीवन संघर्ष यानी कि वंशानुगत, अपने वंश को आगे बढ़ाता हो। तो मृदा में ऐसे कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, जल में भी ऐसे कोई भी तरह के लक्षण दिखाई नहीं देते, वायु में भी नहीं दिखाते। पादप, पेड़ पौधे के अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस विधि द्वारा खाना भी खाते हैं, गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं, और इनके बीज से अन्य पौधे भी उत्पन्न होते हैं। तो पादप हमारा बिल्कुल क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या बोल रहा है कि कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया, पोटास, फास्फेट, कंपोस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि यूरिया, पोटास, फास्फेट ये सभी हमारे किस में आते हैं? रासायनिक उर्वरक के उदाहरण है। रासायनिक उर्वरक के उदाहरण है। जबकि कंपोस्ट जो है हमारे पास
कूड़े प्लस कचरे से बनाया जाता है, इसको मिश्रित खाद भी बोलते हैं, मिश्रित खाद भी बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा पास कंपोस्ट। कंपोस्ट रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है, यानी कि मात्रा में उपलब्ध है, एक तरह से फैली हुई है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन वह गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। यह इसकी मात्रा जो है हमारे पास कितनी है, इसकी मात्रा 78.09% मात्रा में हमारे पास क्या है, पर्यावरण में यह उपलब्ध है। तो राइट आंसर होगा हमारा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोडाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा जो क्या होती है, फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है, फसलों को बर्बाद कर देती है, पर्यावरण में प्रदूषण होता है। तो इसका प्रमुख कारण है सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीटीई का उद्देश्य है शिक्षालय खोलना। यह नहीं होगा, यह गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट करती है इस तरह के काम को, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, ओके। शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, शिक्षा शास्त्री इस काम को करते हैं, शिक्षा शास्त्री। शिक्षालय में अनुदान को देना, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है विद्यालयों के अंदर, वह अनुदान देते हैं। तो शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना एनसीटीई का एक प्रमुख कारण है। राइट आंसर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है साथियों कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। 2 अक्टूबर को क्या होती है, गांधी जयंती होती है। 1 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या होता है, वर्ल्ड एड्स डे। तो 1 जुलाई इसका राइट आंसर होगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का कि जल जनित रोग है अतिसार, छोटी माता, रक्तअल्पता, मस्तिष्क ज्वर। तो आपको पता होना चाहिए कि जल से फैलने वाला जो रोग है हमारे पास वो क्या है, अतिसार होता है। छोटी माता हमारे शरीर के अंदर जब विषाणु आ जाते हैं तो छोटी माता रोग होता है। रक्तअल्पता यानी कि शरीर में जब लोहे की कमी हो जाती है, लोहे की कमी, आयरन, तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, रक्तअल्पता रोग होता है और जीवाणु द्वारा मस्तिष्क ज्वर फैलता है। तो क्वेश्चन के अंदर जैसा कि पूछा गया है कि जल से फैलने वाला रोग कौन सा है, तो अतिसार हमारा बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर होगा कि अतिसार जो है हमारे जल से फैलने वाला एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारे पास है कि वायु प्रदूषण का कारण है कीटनाशक, नहीं, गलत। सीवेज, गलत। ध्वनि विस्तारक, गलत। डीबी। धुआं, राइट आंसर होगा इसका धुआं। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है धुआं। जब धुएं के अंदर कार्बन की मात्रा अधिक हो जाती है तो सांस लेने में भी दिक्कत आती है, यानी कि एक तरह से हमारा दम घुटता है। तो धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख सूचकांक है, यानी कि इससे पता लगता है कि वायु प्रदूषण अधिक मात्रा में होता है कि जब इसके अंदर कार्बन अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, दम घुटने लगता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। और दिल्ली के अंदर इस तरह की शिकायत आमतौर पे आपको देखने को मिलेगी। जब खेतों में फसल उठ जाती है तो पराली को काटते हैं, तब इस तरह की समस्याएं आपको न्यूज़ चैनल पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? मनी प्लांट से, सिनकोना प्लांट से, यूकेलिप्टस प्लांट से, अकोनाइट प्लांट से। तो आपको पता होना चाहिए कि सिनकोना प्लांट से जो पौधा होता है, इसकी जो छाल होती है, उस छाल से
यह दवाई बनाई जाती है और यह दवाई क्या करती है, जो मलेरिया होता है, मलेरिया रोग में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो सिनकोना पौधे के छाल से यह दवाई बनाई जाती है जो मलेरिया रोग में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो बी इज़ द राइट आंसर। राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है किससे, भूमि से, हवा से, जल से, कोयले से। तो 71% पृथ्वी का तल जल से ढका हुआ है, तभी तो पृथ्वी ऊपर से देखने पर नीले कलर की दिखाई देती है। जबकि पृथ्वी पर 29% जो भाग है वह किससे ढका हुआ है, भूमि से। 29% भाग भूमि से और 71% पूछा है तो जल से। तो जल इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों को, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि नहीं, अम्ल वर्षा नहीं। औद्योगिकरण के कारण जल संकट होता है, लेकिन नगरीकरण के द्वारा जितना जल संकट होता है उतना औद्योगिकरण के कारण नहीं होता। अब आप देख रहे होंगे कि पहले पशु पक्षी, जंगली जानवर जो जंगलों में रहते थे, इंसान ने क्या किया, उनको काट के नगरों को बसाना शुरू कर दिया है। और नगरों को बसाने तक काम सीमित नहीं है, हर घर के अंदर अब क्या हो रही है, बोर हो रहा है, बोरवेल जिसको बोलते हैं, देसी भाषा में जिसको बोलते हैं समरसेबल। तो हर घर में समरसेबल हो रहा है, पानी अनियमित रूप से यूज़ करते हैं और खुला छोड़ देते हैं। तो नगरीकरण विश्व में जल संकट का एक प्रमुख कारण उत्पन्न करता है, पैदा करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा नगरीकरण। नगर बसते जा रहे हैं, पानी की खपत अधिक होती जा रही है, लोग हर घर में समरसेबल लगवा रहे हैं, पानी को खुला छोड़ देते हैं, जिसके कारण पानी वेस्टेज होता है और नगरीकरण इस जल संकट का एक प्रमुख कारण बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है, नीम, इमली, बबूल, शहतूत। बेसिक नॉलेज पर डिपेंड ये क्वेश्चन होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि शहतूत का जो पेड़ है सदाबहार पेड़ के अंतर्गत नहीं आता। तो शहतूत हमारा क्या होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, मैथिली शरण गुप्त। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जबकि राष्ट्रगान का पूछा आपके कि राष्ट्रगान का कौन रचयिता है, तो आपका आंसर आएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, पिलानी, आगरा, जयपुर, दिल्ली। तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली वह क्षेत्र है जहाँ पर भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम के तहत दिल्ली में स्थापित किया गया था। इससे प्रदूषण रहित ऊर्जा के साथ साथ अच्छी खाद भी प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य के साथ दिल्ली के अंदर प्रथम बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया था। तो दिल्ली इज द राइट आंसर होगा हमारे पास। साथियों टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है, गहराई को गलत नहीं, वायुदाब को नहीं, तापमान को नहीं, ध्वनि की इकाई मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि इज द राइट आंसर। साथियों टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट या कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर लिखें और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जटिल विषय भी आपके सामने लेकर आएंगे और CTET का पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड कराएंगे, कवर कराएंगे, पास तक की गारंटी देंगे। इस क्षेत्र में हमारी कम से कम 10 सालों की विशेषज्ञता है। चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।